आपका क्वालिफिकेशन है MA BEd PhD व्यवसाय में, आप इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल महोदया हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में कल्चरल एक्सपर्ट आप हैं जम्मू कश्मीर के। तब मैं तो कलाकारी नहीं है, कल्चरल मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट हैं तो कलाकार नहीं। हमको पता नहीं कोई डांसर कल कर दे तो अच्छा होता है। साहित्य अकादमी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, तो साहित्य का निश्चित साहित्य अकादमी के एडवाइजरी बोर्ड के भी मेंबर हैं। 14 किताबें आपने अब तक लिखी हैं। सर कोई बोल रहे थे हम उत्तर भारत के साहित्य का छोटी भी पुस्तक लिखते तो तुरंत ला करके भीड़ भाड़ में बांटते जाते थे, ये मैंने देखा है। और कोई कर जहाँ हमारे पहुँचे हमारे सज्जन बोल रहे थे, कोई बोलता है इतनी पुस्तकें लिखी इतनी पुस्तकें लिखी, लेकिन ये पुस्तक भी ला के हमारे आंखों के सामने नहीं दिखता है। तो इसीलिए आगे से हम देते हैं सर, हम जो उत्तर में जाते हैं अपने लेके जाते हैं बांटते हैं, वही एक बड़ापन चीज होती है जो बिकती नहीं है उसको ऐसे ही बांट लेते हैं। तो आगे से सर हम साहित्यकार जो लोग आते हैं अपनी पुस्तकें साथ में लाते हैं, कोई एक देते तो संपर्क बढ़ेगा। ये एक मौका है, इतने सारे जो एक दूसरे से पूर्व परिचित नहीं थे अब 20-25 लोगों से नया परिचय हो जाता है। ये परिचय आपको आगे और खींच के ले जाएगा, तो एक दूसरे का संपर्क बढ़ेगा, एक दूसरे को बुला सकते हैं, अपने संस्था रखने वाले संस्था में बुला सकते हैं, कॉलेज के लोग भाषण के लिए बुला सकते हैं एक दूसरे को। इस प्रकार आपका संबंध और बढ़ता जाएगा। इसीलिए उस संबंध को सुदृढ़ बनाने के लिए वो पुस्तकें लाना देना जरूरी था। ये जरा ध्यान में रखिए। इन्होंने 14 किताबें लिखी हैं, कुछ खास पुस्तकें हैं। मैंने समझा इनको ये डोगरी महिला है, इतना मुझे पता था कि वो डोगरी महिला है, लेकिन वचना नामक एक रचना का अनुवाद इन्होंने डोगरी में किया है। किसमें से किया? तेलुगु में से किया। तेलुगु में से डोगरी में आपने किया है। और धावा दिल्ली के किंगरे ये पुस्तक है, उसे पंजाबी उपन्यास है, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। ये पंजाबी भी जानती है, वहीं केवल डोगरी समझता था। डोगरी मातृभाषा या डोगरी, अंग्रेजी, हिंदी, फिर पंजाबी भी जानती हैं। आमीना नाइजीरियन उपन्यास और उसका भी अनुवाद इन्होंने किया है। देन ऑटोबायोग्राफी ऑफ R.K. नारायण, जानता हमारे R.K. नारायण राष्ट्रपति जी, और उनका अंग्रेजी से उन्होंने डोगरी में किया है। और क्लास 1 से लेकर 12th तक इनकी रचनाएं स्कूलों में पाठ्यक्रमों में शामिल है। ये बहुत बड़ी बात है और इनकी रचनाएं पढ़ाई जाती हैं वहाँ पर। और एक बात है, NCERT में भी आप डोगरी का कार्य कर रही है, यानी कोई किसी क्षेत्र को किसी को छोड़ा नहीं। अकादमी हो वो भी लो, काउंसिल हो वो भी लो, सरकार ने सब अपना बटोर लिया है। इन्होंने अनुशंसा लेटर फॉर्म JK गवर्नमेंट सत्यपाल मलिक और इसका सम्मान आपको मिला है। फिर साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार भी इनको 23 में मिल गया है। फिर ये इलाहाबाद के दसरा में संचालित साहित्य संवर्धन मंच के द्वारा भी आपको डॉक्टर गोविंदराजन का भाषा सेतु सम्मान भी मिला है। और सबसे अंत में मैं ये कहूँ, भाषा सेतु सम्मान इनको मिला है, इनको सम्मान देने वाले भी यहाँ उपस्थित हैं। अगर मैं ये न कहूँ तो अच्छा नहीं रहेगा। सम्मान देने वाले भी यहाँ पर है, सम्मान पाने वाले भी यहाँ पर है, और सम्मान जिसके नाम पर जाता है वो वैसे अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हॉकी एंड खो-खो की राष्ट्रीय खिलाड़ी NCC कैटेगरी में रही है। इतना सारा रखते हुए चुपचाप छुपे रुस्तम के बराबर में रही थी। मैं केवल आपको डोगरी मेरा मात्र समझ रहा था, आपको जान करके बड़ी खुशी हुई। सर आप दोनों का मैं स्वागत करता हूँ। मंच का संचालन मंच आपके हवाले कर देता हूँ। आप सभी देख लीजिए, 5 सवा 5 तक आप चलाते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।